हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में लेसन नंबर 2 किताब का नाम है, इंग्लिश मीडियम वाली किताब का अर्थ एंड आवर लाइफ्स, हिंदी में है पृथ्वी और हमारा जीवन के चैप्टर नंबर 2 का आज चौथा पार्ट अपलोड करूंगा। और इसमें मैं आज छाया बनना यानी शैडो फॉर्मेशन, और इसमें सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, किसकी छाया किस पर पड़ती है, अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, और हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों क्यों नहीं होता, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से जो खतरनाक किरणें निकलती हैं तो हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेज से फुल होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है शैडो। शैडो मतलब छाया, और फॉर्मेशन का मतलब है बनना। लिख लो बच्चों, फॉर्मेशन का मतलब बनना, छाया बनना। कैसे छाया बनती है? तो वी हैव सीन, हम देख चुके हैं द फॉर्मेशन मतलब बनना ऑफ शेडो, यानी हमने देखा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है क्योंकि ये हैव आया है इसमें, और ये क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म और हैव आता है, इसकी हिंदी होती है चुका है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ईटीसी। तो आपने छाया बनना देखा है, ये आपने अपने लाइफ में देखा है। हैव यू एवर, क्या कभी, एवर का मतलब कभी, क्या आपने कभी, थॉट माने सोचा है, थिंक की थर्ड फॉर्म, कि एज की हाउ द शेडोज आर क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब बनना, हाउ माने कैसे, तो कैसे छाया बनती है ये आपने कभी सोचा है? लेट्स लर्न, लर्न माने सीखना, लेट्स माने आओ सीखें, मतलब आज हम इस पर सीखते हैं। इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको समझ लेती हैं। द ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं, थ्रू माने से होकर, थ्रू विच जिससे होकर, लाइट माने प्रकाश रोशनी, कैन नॉट नहीं सकती, पास माने गुजरना, आर कॉल्ड कहते हैं, ओपेक माने अपारदर्शी, ऑब्जेक्ट माने वस्तुएं। ओपेक मतलब बदलो बच्चों अपारदर्शी, यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार ना जा सके उनको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो छाया, वैन माने जब, वी स्टैंड जब हम खड़े होते हैं, इन द सन सूरज, और लाइट माने रोशनी जब हम सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं, देन तो, अवर हमारी, ब्लैक, ब्लैक का मतलब काली, तो हमारी काली कैसी बनती है? काली सी, हैजी शैडो, यानी छाया बनती है काली सी। शैडो मतलब छाया बनती है, फॉर्म माने बनती है, कहां पर बनती है? ऑन द अर्थ। और किधर बनती है? इन द अपोजिट, दूसरी, डायरेक्शन माने दिशा, यानी दूसरी दिशा में छाया बनती है हमारी, ये आपने देखा ही होगा। और शेडोज आर फॉर्म, छाया बनती है, जस्ट लाइक उसकी तरह बनती है, आवर माने हमारी, शेप्स माने आकार, जैसा हमारा आकार होता है वैसी छाया बनती है। कोई चीज जिस आकार की होती है उसकी वैसी ही छाया बनती है, वैसी आकृति की बनती है। आ शेडो, छाया बिकम्स, हो सकती है स्मॉल, छोटी भी हो सकती है। छाया कैसी हो सकती है हमारी? छोटी भी हो सकती है, और बिग, बड़ी भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब है के अनुसार। टू द सन पोजीशन, सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति, पोजीशन माने स्थिति के अनुसार, इन द मॉर्निंग सुबह को, आफ्टरनून दोपहर, एंड इवनिंग, यानी हम देखते हैं कि सूर्य की जो पोजीशन है वो सुबह को पूर्व, और आफ्टरनून में ऊपर, और इवनिंग में वेस्ट की तरफ होती है। तो उसके अकॉर्डिंग शेडो स्मॉल और बिग बन सकती है, तो आपने देखा ही होगा, कभी बड़ी बनती है और टाइम के अकॉर्डिंग। शेडो इज ऑलवेज फॉर्म, शेडो हमेशा बनती है, यानी छाया हमेशा बनती है, ऑफ ओपेक, मैंने ऊपर बताया था जो ओपेक, ओपेक का मतलब है अपारदर्शी, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुओं। तो ये नोट करना है कि छाया अगर बनेगी तो अपारदर्शी वस्तुओं की ही बनेगी जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके।
सिमिलरली इसी प्रकार लुक एट योर ओन शेडो। हम ओन माने खुद की, शेडो मतलब छाया, हम अपने छाया को देखें। इन द लाइट ऑफ ए बल्ब, बल्ब की रोशनी में भी छाया बनती है, आपने देखा होगा। और द शेडो ऑफ एनी अदर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। वेन, वेन माने जब, द सन अर्थ पृथ्वी एंड द मून आर इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब है सीधी, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी कठिन है, STRAIGST, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, जैसे क्रिकेट में भी कहते हैं स्ट्रेट शॉट, सीधा। तो जब ये तीनों सन, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों जो है एक ही लाइन में होते हैं, एक ही सीधी रेखा में होते हैं, देन के तब, तब के लिए यहाँ पर कॉमा है, तो ये जो पोजीशन स्थिति है इसको कहते हैं सिजगी। ये नोट कर लेना, सिजगी, इसको सिजगी कहते हैं, ठीक। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है। इसको कहते हैं कंजंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं युति, युति, और दूसरी होती है अपोजिशन, जिसको हम कहते हैं वियुति। हिंदी में लिख लेना वियुति। ये कब होता है? जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, राइट। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। व्हेन, जब, जब द मून, चंद्रमा, कम्स आता है, जब चंद्रमा आता है, बिटवीन माने के बीच, किसके बीच में? दो चीजें होंगी, सन और पृथ्वी, अर्थ। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है, ये स्थिति आती है, यानी ये देखो, ये है अर्थ, चित्र में देखो, और ये है सन, इसके बीच में ये क्या आ गया है? मून। तो ये जो ऐसी पोजीशन, इसको कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब ये कहते हैं, इसको कहते हैं युति। और ये कब होती है? दिस माने ये, ऑकर्स माने होती है, ये होती है ऑन अमावस्या, हिंदी में न्यू मून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मैंने बताया था न्यू मून, न्यू मून को होती है, ठीक है। और इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, द शेडो, छाया ऑफ द मून, चंद्रमा की छाया, फॉल्स ऑन माने पड़ती है, ऑन द अर्थ, यानी इसकी जो छाया है, प्रकाश, प्रकाश यहां से चला, इसके बीच में आ गया चंद्रमा, तो इसकी जो छाया किस पर पड़ेगी? पृथ्वी पर। तो ये छाया पड़ती है, विच लीड्स टू आ सोलर इक्लिप्स। इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये जो छाया वाला है, जो चंद्रमा की जो छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, इसी को हम क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं, राइट। सिमिलरली, सिमिलरली इसी प्रकार, बार बार आया है सिमिलरली, इसी प्रकार व्हेन माने जब, द अर्थ कम्स, पृथ्वी आती है। दूसरा देखिए चित्र, इसमें पृथ्वी आ गई बीच में, किसके बीच में आई है आपकी? ये है चंद्रमा और ये है सूरज, इन दोनों के बीच में ये आई है पृथ्वी। तो ऐसी जो, जब पृथ्वी कम्स माने आती, बिटवीन माने के बीच, सन और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है, तो ये सिचुएशन, ये स्थिति कॉल्ड माने कहते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब वियुति, वियुति कहलाती है, राइट। दिस ऑकर्स, और ये होता कब है? ऑन पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा को इंग्लिश में बताया था फुल मून कहते हैं। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, बार बार सिचुएशन आ रहा है, सिचुएशन का मतलब नोट कर लें, स्थिति। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? द शेडो, छाया पड़ेगी पृथ्वी की, यानी इसकी छाया, सूर्य से ये किरणें आई, रास्ते में आ गई पृथ्वी, तो इसकी छाया किस पर पड़ेगी? मून पर। तो पृथ्वी की छाया फॉल्स माने पड़ती है, मून पर पड़ती है, जिसको विच लीड्स टू हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, जिसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। लर्न मोर, और भी जाने, लर्न माने जाने, मोर माने ज्यादा। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कहते हैं कि सडन माने अचानक, रेज माने किरणें, फ्रॉम द सन, जो सूर्य से
जो किरणें आती हैं एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, जब सोलर इक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है, तब की कंडीशन है, तो हार्मफुल होती हैं वो किरणें। हार्मफुल माने खतरनाक होती हैं। किसके लिए खतरनाक होती हैं? टू अवर आइज, हमारी आंखों के लिए। एंड कैन ऑल्सो मेक, और वो कर सकती हैं, ऑल्सो माने भी, ये कर सकती हैं, बना सकती हैं, अस माने हमको, कैसा? ब्लाइंड। ब्लाइंड माने होता है अंधा। तो क्या कर सकती हैं बच्चों? जो उनकी रेज आती हैं वो खतरनाक होती हैं, और सोलर इक्लिप्स होता है उसके समय। तो इसलिए वी शुड नॉट सी, हमें नहीं देखना चाहिए इक्लिप्स माने ग्रहण। तभी गांव में कह देते हैं कि हमें ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं इन किरणों की वजह से ही मना करते हैं। और विद द नेक्ड आईज, आईज माने आंखें, नेक्ड माने नंगी, यानी नंगी यानी खुली आंखों से तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? वी कैन यूज, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल माने एक विशेष प्रकार का, ग्लासेस माने चश्मा। एक चश्मा होता है विशेष प्रकार का, जो प्रेस्क्राइब्ड बाई, जिसकी क्या होते हैं, जो बताते हैं। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है एक तरीके से निर्धारित, जो कि बताया जाता है, साइंटिस्ट उसको सुझाते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, उस चश्मे का प्रयोग हमें करना चाहिए। और उस चश्मे से हमें क्या करना चाहिए? सोलर इक्लिप्स अगर होता है तब देखना चाहिए। अगला पॉइंट है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का मतलब बच्चों बताया, उपग्रह हैव बीन मेड, ये पैसिव वॉइस है, हैव के बाद बीन आई है, और इसके बाद ये क्रिया थर्ड है। तो तो, तो इसमें बाई ह्यूमंस माने मानव, मानव, ऑल्सो माने बी, विच ऑर्बिट कक्षा द अर्थ, यानी सैटेलाइट यानी उपग्रह भी बनाए गए हैं, मेड माने बनाए गए हैं, ह्यूमंस माने मानव के द्वारा, विच जो ऑर्बिट्स माने चक्कर लगाते हैं, किसके चक्कर लगाते हैं? अर्थ के। यानी चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट है। वो क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आदमियों ने भी उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। वो भी वैज्ञानिक जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो छोड़ते हैं। दे आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट, कृत्रिम मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। मैन मेड का मतलब है मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। इंडिया हैज बिल्ट, इंडिया ने बनाए हैं सैटेलाइट्स मानव उपग्रह बनाए हैं, जो आपको याद करने हैं। एक तो उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, और दूसरे उपग्रह का नाम है एजुसेट। लिख लो यहाँ पर एजुसेट, एजुसेट, ये पूछा जाता है कंपटीशन में। और अगला है ओशन सेट, ओशन, ओशन सेट। अगला है, दो लाइन है। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट की द सोलर इक्लिप्स ऑकर्स ऑन अमावस्या, राइट। हम जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होता है, एंड द ल्यूनर एक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण होता है, वो पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को कहते हैं इंग्लिश में फुल मून। ये हम जान चुके हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड, क्या आप, वॉन्डर माने आश्चर्य, क्या आपको आश्चर्य होगा, क्या आपने कभी सोचा है कि वाई डज सोलर इक्लिप्स नॉट ऑकर ऑन एवरी अमावस्या? एवरी माना प्रत्येक, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? एंड ल्यूनर एक्लिप्स, और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? तो आइए हम इसके बारे में जानें। हेलो। तो हम देखते हैं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता। तो उसका कारण है, आइए जाने। द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो इज टिल्टेड, झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, यानी 23.5 अंश ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, ठीक। द ऑर्बिट, द ऑर्बिट माने कक्षा, चंद्रमा की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वो फॉर्म्स बनाती है, एन एंगल बनाती है, एक कोण बनाती है। ऑफ कितना कोण बनाती है? 5 डिग्री का। किससे? फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ की ऑर्बिट है, जिस पर वो चक्कर लगाती है सूर्य का, और जो चंद्रमा है जो अपने अक्ष पर, जिसका वो ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 5 डिग्री का, राइट।
तो फॉर दिस रीजन, इस कारण की वजह से, द मून इज सीन, हमेशा चंद्रमा दिखाई देता है, रिवॉल्विंग माने घूमता हुआ, बिटवीन माने के बीच, 28.5 डिग्री नॉर्थन एक्सिस, उत्तरी अक्षांश, यानी 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश एंड 28.5 डिग्री साउदर्न एक्सिस, यानी 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये घूमता रहता है। इसलिए द शेडो ऑफ द मून, चंद्रमा की छाया, डज नॉट, नहीं पड़ती, चंद्रमा की छाया नहीं पड़ती, फॉल्स ऑन द अर्थ, यानी चंद्रग्रहण के समय में जो होता है वो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर। तो ये नहीं, ये ल्यूनर एक्लिप्स में, सोलर एक्लिप्स में बता रहे हैं कि चंद्रमा की जो छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस समय नहीं पड़ती। ऑन एवरी फुल मून नाइट, जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होता है, तो चंद्रमा की जो छाया है वो उस पर नहीं पड़ती। इसलिए देयरफॉर सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, डज नॉट, नहीं होता, फॉल ऑन एवरी न्यू मून। न्यू मून का मतलब है अमावस्या, यानी अमावस्या को भी सूर्य ग्रहण नहीं होता। इन द सेम वे, इसी प्रकार द शेडो ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की छाया, डज नॉट, नहीं पड़ती, फॉल ऑन मून ऑन एवरी फुल मून, यानी ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसमें पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती। कब नहीं पड़ती, पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को ऐसा नहीं होता। तो इसका कारण बच्चों बता दीजिए कि ये 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ये चंद्रमा घूमता है, ये इसका कारण है। इसीलिए देयर इज नो ल्यूनर एक्लिप्स ऑन द फुल मून, इसलिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो हर पूर्णिमा को नहीं होता है। तो ये इसका कारण था। अब ग्लोसरी में हम कुछ शब्द देखते हैं। शब्दावली में रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं, परावर्तन में होता है द स्कैटरिंग, मतलब बिखरना। इसका बिखरना लाइट का, आफ्टर माने के बाद, फॉलिंग माने पड़ना, ऑन ए सरफेस, जब किसी सरफेस, ये सरफेस पर ये किरणें आई तो ये पड़ेंगी तो ये इस तरह से ये बिखर जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अगला है इन्वेंशन, इसका मतलब है आविष्कार। आविष्कार अ थिंग, कोई चीज, मेड मतलब बनाई जाती है, और डिजाइन, जिसका डिजाइन बनाया जाता है, बाई समबडी, किसी के द्वारा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो चीज कोई बनाता है या कोई डिजाइन करता है वो चीज कहलाती है आविष्कार। फोर्टनाइट हमने बताया था, इसको कहते हैं पखवाड़ा, पखवाड़ा। ये ड्यूरेशन मतलब टाइम होता है, और 15 डेज, 15 दिन का टाइम, ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज, ये कहलाता है पखवाड़ा। फोर्टनाइट विच इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं पक्ष, पक्ष ये मैंने बताया था, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष, तो वो भी 15-15 दिन का होता है। अगला है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण। ए फोर्स, एक बल, वाई विच, जिसके द्वारा थिंग्स आर पुल्ड, खींची जाती हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक खिंचाव है, एक बल है, जिस बाई विच, जिसके द्वारा थिंग्स आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, ये खींची एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने बताया था, कृत्रिम उपग्रह। आर्टिफिशियल का मतलब है मानव निर्मित। एक होता है हमारा जो चंद्रमा है वो नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, और मानव निर्मित सैटेलाइट, अ सैटेलाइट दैट इज मेड बाय मैन, ऐसे उपग्रह जो मानव ने बनाया, अभी बताए थे, आर्बिट था, और विच रिवॉल्व्स, ये भी क्या करते हैं, राउंड द अर्थ। तो बच्चों ये था आज चैप्टर नंबर 2 का चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट था, अर्थ एंड मून। अब कल मैं इसका फाइनल, इसके अभ्यास लेकर आऊँगा, और ये पार्ट जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आशा है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।